हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी को ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना चाहिए। गाइस, आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ यह पी ब्लॉक के वर्ग 18 के प्रश्न है। वर्ग 18 के अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं। गाइस, इससे पहले हम आपको जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूरे सिलेबस के टॉप 15 दीर्घ उत्तरी प्रश्न करा चुके हैं। हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़कर रेगुलर पढ़ रहे हैं, अल्फाज आर्मी या अल्फाज गर्ल्स एंड बॉयज, वे सभी लोग सभी लेक्चर को अटेंड किए हैं और वे सभी क्वेश्चंस को तैयार भी किए हैं। आप सभी लोग अगर नहीं किए हैं, न्यू स्टूडेंट हो, तो आप सभी लोग जाकर कर सकते हो। प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगी। सीरियल नंबर से आप वीडियोज देखना, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड। गाइस, अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो। निश्चित रूप से काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के वहाँ से देखने को मिलेंगे, यानी ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। हर एक प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में आपको सभी प्रश्न तैयार हो जाए। और इस पूरे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो ठीक है, नहीं चलाते हैं तब पर भी आप टेलीग्राम पर आईडी बना लीजिए और जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको ये सभी क्लासेस की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, पूरी क्लासेस की PDF, चाहे ये क्लास या इससे पहले की क्लासेस, सबकी PDF, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, और जल्दी हम आपको फाइनल 60 रिवीजन नोट्स देने वाले हैं, उसका भी PDF आपको जल्दी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर ही। तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, आप सभी लोग जो न्यू स्टूडेंट हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी लोग इस लेक्चर को लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर का एंजॉयमेंट लीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये सभी प्रश्नों करीब 7 प्रश्न है और 7 प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है जो कि वर्ग 18 का है। क्या है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है। आपको स्पष्ट करना है कि हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है। बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। क्या बताना है इसमें? यानी हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है, मतलब हीलियम आलसी होता है। निष्क्रिय का मतलब आलसी होता है ना। जैसे आप लोग सामने बोर्ड एग्जाम पड़ा हुआ है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पहले दिन आप लोग क्लास में अधिक लोग आते हो, फिर धीरे धीरे क्लास में कम हो जाते हो। टेस्ट देने भी आप लोग नहीं आते हो, निष्क्रिय पड़े हुए हो। मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों का टेस्ट होता है। जैसे इस सप्ताह के लास्ट में शनिवार को केमिस्ट्री का और रविवार को फिजिक्स का टेस्ट होता है और सभी लोगों को देना है। तो आप लोग टेस्ट भी नहीं आते हो, यानी हीलियम आप ही के लोगों की तरह सबसे अधिक निष्क्रिय होता है। क्यों होता है यह आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं क्यों होता है। तो सोल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस, जो हीलियम होता है वह शून्य वर्ग के तत्व होता है। शून्य वर्ग, देखिए निष्क्रिय होने का फल शून्य है, इसे शून्य वर्ग में रखा गया है क्योंकि यह सबसे निष्क्रिय है। 0 वर्ग में अगर आप लोग भी निष्क्रिय रहोगे तो आपका भी वही 0 नंबर आएगा, गोल वाला। समझ लेना, दोबारा बोर्ड एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। इसलिए सक्रिय होइए और मेहनत कीजिए। अपने हाथों से अपना कॉपी पर लिखिए और मेहनत कीजिए, अपने नंबर्स को अपने मेहनत के बल पर लाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है, यानी कि हीलियम को शून्य वर्ग में रखा गया है। ठीक है, हीलियम को शून्य वर्ग में स्थित है। हीलियम जो है आपका शून्य वर्ग में स्थित है। शून्य वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं? हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है और जेनान होता है, रेडान होता है। गाइस, इसे याद करने के लिए हम आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन करा रहे थे तो वहां पे एक ट्रिक बताए थे। क्या? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। बात समझना, ठंडी का समय है, बहुत सारा ठंडी है, कोहरा पड़ा हुआ है, तब आप जाकर नानी के घर जाते हो घूमने। लेकिन आप लोग गलती करते हो, इस समय पढ़ने का समय है, लेकिन आप नानी के घर जाते हो और नानी से कहते हो हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है, सही बात है। ठंडी के समय में जो वृद्ध होते हैं उनको आराम करना चाहिए। ठंडी लग जाती है जिससे उनको ब्लड वोलड जम जाता है तो समस्या हो जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही बात, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, इससे आप इसे याद कर सकते हो। इस ग्रुप के सभी तत्वों को याद रखना गाइस। तो हीलियम का सबसे अधिक निष्क्रिय क्यों होता है? देखिए गाइस, ऊपर से नीचे जाते हैं
तो इनका आयनन विभव घटता है। और ऊपर वाला जो हीलियम होता है इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, जिसके वजह से यह सबसे अधिक निष्क्रिय होता है, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, ये तत्वों का नाम लिखना इस प्रकार से लिख सकते हो, हीलियम का आयनन विभव वर्ग में सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है, जिसके कारण हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है। हीलियम का जो है वर्ग शून्य में स्थित होता है, तो वर्ग शून्य में ये सभी तत्व हैं। तत्व में देखिए आयनन विभव ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण सबसे अधिक आपका हीलियम निष्क्रिय होता है। यह आपका इसका जो है एक्सक्लेमेशन हुआ, उत्तर हुआ, ठीक है। और आप इसे यहाँ फिगर के जरिए भी समझ सकते हैं कि हीलियम का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह सबसे अधिक निष्क्रिय होता है, ठीक है। पूरे वर्ग में जो है या फिर जाने, ठीक है, इसकी वजह से यह सबसे अधिक निष्क्रिय होता है। बात समझे आप लोग। हीलियम का जो है आयनन विभव सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से पूरे वर्ग में हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है। आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है, यहां पर लिख दीजिए आयनन विभव, ठीक है। हीलियम का जो है आयनन विभव आपका सबसे अधिक है, जिसके वजह से यह सबसे अधिक निष्क्रिय है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हीलियम का आयनन विभव वर्ग में सबसे अधिक होता है, जिसके कारण से हीलियम सबसे अधिक निष्क्रिय होता है, ठीक है गाइस। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, सामने से हट जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट गैसों का अक्रिय होने का कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण हैं, आपको तैयार करना चाहिए। अभी इस चैप्टर के कुछ एक रिएक्शन भी हैं, रिएक्शन का जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम रिएक्शन वाली सीरीज में करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उत्कृष्ट गैसों का अक्रिय होने का कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए उत्कृष्ट गैसों का जो है, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, क्या होता है, NH2NP6 प्रकार का होता है, देखिए उत्कृष्ट जो गैस होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 प्रकार का होता है। यानी जो अंतिम कक्षक पी कक्षक है, पी कक्षक का में 3 कक्षक होते हैं, आपको मालूम है। तीनों कक्षक में अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप हुंड के नियम से, तो इस प्रकार से, ठीक है। यानी पी कक्षक में कोई भी, एक मिनट, पी कक्षक में कोई भी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, पी कक्षक में देखिए यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NP6 प्रकार का होता है।
np6 प्रकार का मतलब ये होता है कि इसका इस प्रकार से पूरा का पूरा ऑर्बिटल भरा होता है। भरे होने के कारण p कक्षक में p कक्षक पूरी तरह से भरे होने के कारण p कक्षक पूरी तरह से भरे होने के कारण, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकता है यानी p कक्षक पूरी तरह से भरे होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, जिसके कारण इनका आयनन विभव पूरी आवर्त सारणी में अधिक होता है। पूरी आवर्त सारणी में इसका आयनन विभव अधिक होता है। देखिए इनका पूरा कक्षक भरा हुआ है, भरे होने के कारण एक भी इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, तो इनका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं, जिसके कारण उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। गाइस समझना एक बात को, अगर आपका पूरी तरह से पेट भरा रहेगा, डेली आपका पेट भर रहा है, तो आप लोग मेहनत नहीं करोगे। अगर आपका पेट खाली रहेगा तो मेहनत करोगे। यहाँ पर भी इसका पेट भरा हुआ है, तो ये क्यों मेहनत करेगा, निष्क्रिय होकर बैठा रहेगा, सोकर वेब सीरीज देखेगा आप लोगों की तरह। आप लोग भी वेब सीरीज देखते हैं ना, पिताजी आप लोगों का पेट भरते हैं, आपका पेट भरा हुआ है, आप सोकर वेब सीरीज देखते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। तो इसी प्रकार से ये सब होते हैं, इनका पूरा पेट भरा हुआ है यहाँ पे, तो ये आराम से सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं आराम से, ठंड में रजाई में पड़े रहते हैं, वेब सीरीज चल रहा है यहाँ पर। वेब सीरीज क्या, मोबाइल में आप क्या क्या चल रहा है हमको क्या पता है, आप लोगों को बता क्या क्या देखते हो मोबाइल में आप लोग। लेकिन उसी जगह पे अगर मोबाइल में आप अच्छे लेक्चर्स दे रहे हो, अपने सिलेबस के लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरीज भी लगेंगी। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज के आधार पर होती हैं। कुछ स्टूडेंट हैं कॉल करते हैं, उनको बताया था मैंने, और मैं आप लोगों को कहोगे तो बताऊंगा कि बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती हैं, आर्मी से लेकर हर जगह, जो कि बोर्ड एग्जाम के परसेंटेज के आधार पर हुई होती हैं। अगर एक बार परसेंटेज हाथ से निकल गया ना, फिर दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो ये होता है, इसको नोट्स करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में ना, मैं पता नहीं किस बोर्ड में पूछा गया था, हाँ जब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और पिछली बार शायद बीएचयू का पेपर मैंने देखा था, नहीं ड्यू का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं, ड्यू का यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ पे पूछा था क्लीलाइट एक्स क्या है, क्लीलाइट एक्स क्या है ये पूछा था। क्लीलाइट एक्स किसका है, किसका आयक्स है, क्लीलाइट एक्स किसका आयक्स है, ठीक है, किसका खनिज है, ये पूछा था। मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट पढ़े रहे हुए उनका गलत हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लीलाइट एक्स जो होता है, तीसरा का आंसर देखिएगा आप लोग, क्लीलाइट एक्स, आयक्स, क्लीलाइट एक्स जो होता है यह आपका किसका आयक्स होता है? क्लीलाइट एक्स जो होता है आपका हीलियम का, हीलियम सही लिखा है ना, हीलियम का। क्लीलाइट एक्स जो होता है आपका हीलियम का होता है। किसका एक्स होता है? क्लीलाइट एक्स हीलियम का होता है। हीलियम हम कैसे लिखेंगे, ये एक मिनट मात्रा चेक करने दीजिए मुझे। तो हीलियम का
सही है, हीलियम सही लिखा हुआ है। तो हीलियम जिसका इस चीज से निरूपित किया जाता है, इसका एक्स होता है। अब आपसे पूछा है कि हीलियम का क्या कि लाइट एस का तथा इसका उपयोग लिखिए। तो हीलियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये आपको बताना। तो हीलियम का उपयोग देखना, पहला चीज क्या कहाँ पे किया जाता है। देखिए आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग जो इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं या फिर जो लोग अपना ये लक्ष्य बनाए कि उन्हें देश की सेवा करना है, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, नेवी में, वे लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गोताखोर बनते हैं। नेवी में जाते हैं तो सबमरीन वगैरह में भी आप लोग रहोगे तो वो समुद्र के नीचे चलती है। और कुछ लोग क्या होते हैं, पहन के कपड़ा कुछ नीचे कुछ लफड़ा वफड़ा होता है, नीचे मान लीजिए कोई दुश्मन की कुछ हरकत होती है तो उसे देखने के लिए अच्छे से पूरा पैरा जो भी पहन वहन के उसका और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर समुद्र के अंदर जाते हैं। तो समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं उस ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे, अच्छे टीचर से पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर विलियन वाला, तो वहाँ पर बताया गया होगा क्यों मिलाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर हेनरी का एक इफेक्ट है, उसकी वजह से अगर आप हीलियम नहीं मिलाते तो आपका शरीर बाहर निकलने के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ऐसे है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा आपका शरीर हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिलाया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि ऑक्सीजन O2 और H2 इसके He2 हीलियम के मिश्रण का उपयोग गोताखोर करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग गोताखोर करते हैं। दूसरा चीज आप लिख सकते हैं कि हीलियम गुब्बारा। देखिए हीलियम क्या होता है, हीलियम देखिए आपको मालूम होगा, आप लोग देखे होंगे एक गुब्बारा आता है जिसे आप छोड़ोगे तो ऊपर ही जाता है। तो हीलियम सबसे हल्की गैस होने के कारण गुब्बारों में भरा जाता है, वायुयान के टायरों में भरा जाता है ताकि वे ऊपर की ओर जाएं। हीलियम गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरा जाता है। हीलियम जो है वायुयान तथा गुब्बारे के टायरों में भरा जाता है। तो क्लिनाइट आयक्स आपका हीलियम का आयक्स है, और अगर आपके एग्जाम पूछ दें तो आप लोग गोल हो जाओगे, क्लीन बोर्ड हो जाओगे। हीलियम ये क्लिनाइट आयक्स किसका है, अगर आप मेरा लेक्चर लिए रहोगे तो जरूर ये कर लोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है और पूछेगा भी, हमको लग रहा है इस चैप्टर से। तो क्लिनाइट आयक्स किसका आयक्स है, हीलियम का आयक्स है। हीलियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण का उपयोग किया जाता है, आपका गोताखोर करते हैं। और हीलियम का उपयोग गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। और महत्वपूर्ण चीजें ये हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसे लिख लीजिए पहले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, पहले पांचवा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पांचवें क्वेश्चन में हीलियम और आर्गन का उपयोग भी पूछे हैं, तो आपका एक ही साथ हो जाएगा। हीलियम का उपयोग मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आर्गन और नियान का मैं बता दूंगा, तो आपका पांचवा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके बाद मैं चौथा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर हीलियम का लिख लीजिए, यहाँ पे He का उपयोग, और उपयोग याद कर लीजिएगा जिसका मैं बता रहा हूँ। 5-6 तत्व हैं जिसमें मैं 3 ही का उपयोग बताया हूँ। एक रेडान का उपयोग कैंसर में होता है, तो ये तीनों को याद कर लीजिएगा, तीनों से ही पूछेंगे अगर पूछेगा बोर्ड एग्जाम तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हीलियम का हो गया, तो नियान का उपयोग लिखते हैं। नियान का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, देखिए नियान का उपयोग जो है कोहरे, जैसे इस ठंडी में जब होता है, ठंडी में कोहरा होता है। अब कोहरा होता है तो ट्रेन वरेन जाती तो लेट हो जाती है। इंडियन रेलवे ठंडी में लेट हो जाती है। ठंड में आप देखोगे कोहरा होता है, आप लोग भी कॉलेज या कोचिंग जाते होंगे ठंड में, तो यहाँ से वहाँ तक दिखाई नहीं देता है। तो ठंड को भेजने वाले लैंप में हीलियम का उपयोग किया जाता है, सॉरी नियान का उपयोग किया जाता है। नियान का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, पहला उपयोग आप लिखें तो नियान का उपयोग कोहरा भेदने वाली, नियान का उपयोग कोहरा भेदने वाली लैंप बनाने में
में किया जाता है। यानी नियान का उपयोग कोहरा भेजने वाले लैंप को बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, देखिए दूसरा उपयोग क्या है। दूसरा उपयोग है नियान का जो है उपयोग जो है विज्ञापन सामग्री, जो आप देखते हो नेताजी का खूब बड़ा बड़ा पोस्टर, तो उसको छापने में भी किया जाता है। ठीक है, नियान का उपयोग क्या किया जाता है, विज्ञापन चिन्हों के सजावट में या विज्ञापन के पोस्टर को बनाने में किया जाता है। विज्ञापन के पोस्टर को बनाने में नियान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दो उपयोग आर्गन का भी लिख लेते हैं। आर्गन का उपयोग, ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा आर्गन का उपयोग। आर्गन का पूछा गया है तो आर्गन का उपयोग लिख लेते हैं। देखिए आर्गन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। एक चीज ध्यान देना, पहले आप लोग सूर्या बल्ब यूज किया करते थे, पीला वाला सूर्या बल्ब, वही पीला वाला जो पहले हुआ करता था। याद करो वो बचपन के दिन जब 5, 6 या 4 में पढ़ा करते थे तो पीला वाला बल्ब आया करता था, गोल से हुआ करता था, इस पार से उस पार दिखाई देता था, तो उस बल्ब में आर्गन भरा जाया करता था। यानी कि आपका आर्गन विद्युत बल्बों के भरने में उपयोग किया जाता है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब के अंदर भरने में किया जाता है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब के अंदर भरने में किया जाता है, पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग क्या है आर्गन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है दूसरा है कि इसका उपयोग धातुकर्मी प्रक्रम में किया जाता है। धातुकर्मी प्रक्रम क्या होता है सर, ये कौन सी बला है, आपके दिमाग में आएगा। देखिए आपके सिलेबस में एक धातुकर्म नाम का चैप्टर हुआ करता था उस पुराने वाले समय में, जब कोविड-19 नामक महामारी नहीं आई थी, तब आपका एक चैप्टर हुआ करता था धातुकर्म नाम का। आपके सिलेबस से ऐसे निकाला गया और बाहर रख दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जानते हैं आप लोग क्लासेज नहीं कर पा रहे थे, कोचिंग नहीं जा पा रहे थे। कोचिंग में जाकर आप लोग क्या करते हो, आप लोगों से बेहतर कोई और नहीं जानता है। तो कोचिंग नहीं जाने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा धातुकर्म नाम का चैप्टर हटा दिया गया, जिसमें यह बताया जाता था कि मिट्टी के अंदर से खनिज निकालकर कैसे आप उससे धातु बना लेंगे। आप मिट्टी के अंदर से खनिज निकालेंगे, कैसे लोहा बना लेंगे, कैसे एल्युमिनियम बॉक्साइट से बना लोगे, ये बताया गया जाता था उस धातुकर्म नामक चैप्टर में। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, मैं उम्मीद करता हूं आप इससे पहले पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 10th में भी शायद है, हाँ क्लास 10th के सिलेबस में धातुकर्म। ठीक है, तो उसी धातुकर्म वाले चैप्टर में आपका था ये। तो आर्गन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, धातु कर्म में किया जाता है। ठीक है, ये उपयोग है। मैं कोशिश किया हूँ हर एक उपयोग के संबंध में कुछ आपको बताने की, ताकि आप लिंक हो जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, धातु कर्म किया जाता है। ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ आपको कनेक्ट करके पढ़ाने की, आप इसे लिख लीजिएगा। मेरी कोशिश कितना सफल होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है, याद हुआ है कि नहीं उपयोग। क्योंकि उपयोग में सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। आप लोग कभी बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, बोर्ड एग्जाम के अलावा कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर भी ऐसे पूछा जाता है, और इंटरव्यू अगर हम जाओगे तो कहाँ वहाँ से क्या पूछा जाए, यही पूछा जाएगा ना, ये बताओ जो टायर है हवाई जहाज का उसमें क्या उपयोग भरा जाता है, जरा ये बताइए। आपकी ये बल्ब है तो बल्ब में क्या भरा गया है, ऐसे ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अन्य उपयोग भी है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय की शॉर्टेज है। आप समझ सकते हैं, आपको मुझे कम समय में अधिक से अधिक बोर्ड एग्जाम परसेंटेज लाना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, तरह हटिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हीलियम यौगिक क्यों बनाता है, अन्य तत्व यौगिक क्यों नहीं बनाते हैं, यह आपको जानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
देखिए हीलियम यौगिक क्यों बनाता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़ते हैं पहले। हीलियम यौगिक क्यों बनाता है, हीलियम के प्रमुख यौगिकों को लिखिए। देखिए इस पूरे शून्य आवर्त में हीलियम केवल अकेले यौगिक बनाता है और कोई नहीं बनाता है। सबका पेट भरा रहता है, सब आराम से सोए होते हैं, लेकिन हीलियम थोड़ा सा मेहनत करता है और अनेकों प्रकार के यौगिक बनाता है, तो उसी को पढ़ना है। देखिए हीलियम क्यों यौगिक बनाता है, आपको मैंने बताया कि शून्य वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं। हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, सॉरी हीलियम नहीं जेनान है, जेनान गलती से निकल गया। आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनान होता है और रेडान होता है। ये 5 तत्व 6 तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व होते हैं आप देखे होंगे, कौन कौन से तत्व हैं आप जरा उसे देखिए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये तत्व होते हैं। ठीक है, इन तत्वों में से केवल और केवल हीलियम ही यौगिक बनाता है और कोई यौगिक नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, इसका वजह जानिए। देखिए इन तत्वों का जो आयनन विभव होता है, इधर से इधर जाए आयनन विभव, तो आयनन विभव घटता है। मतलब वर्ग के ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन विभव घटता है। यानी कि इस पूरे श्रेणी में सबसे अधिक आयनन विभव आपका हीलियम का है और सबसे कम रेडान का है। ठीक है, इस प्रकार से क्रम होता है। देखिए हीलियम का सॉरी जेनान का आयनन विभव पूरे वर्ग में कम होने के कारण जेनान अन्य तत्वों के साथ मिलकर, जैसे ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। आप लिख सकते हैं इसको, जेनान का आयनन विभव कम होने के कारण जेनान का आयनन विभव वर्ग में अन्य तत्वों से कम होने के कारण जेनान यौगिक बनाता है। जेनान का आयनन विभव अन्य तत्वों से कम होने के कारण जेनान का आयनन विभव वर्ग में अन्य तत्वों से कम होने के कारण जेनान यौगिक बनाता है। किसके साथ मिलकर, अधिक छोड़ी जाने दीजिए, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ मिलकर जेनान यौगिक बनाता है। ठीक है, फिर से समझना, जेनान का आयनन विभव वर्ग में अन्य तत्वों से कम होने के कारण जेनान यौगिक बनाता है। जेनान ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ जेनान जो है ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। किसके किसके साथ मिलकर यौगिक बनाता है, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ। ये कुछ इसके प्रमुख यौगिक जान लेते हैं। प्रमुख यौगिक, देखिए प्रमुख यौगिक में अगर आप लिखें तो जिनान फ्लोराइड HCF2 ये हो सकता है, जिनान फ्लोराइड। जिनान HCF4 भी हो सकता है, HCF4 भी हो सकता है, HCF6 भी हो सकता है। ये आपके प्रमुख यौगिक हैं, HCF2, HCF4, HCF6 ये आपके प्रमुख यौगिक हैं। आप इसके अगर ऑक्सीजन के साथ यौगिक देखें तो HCO3 भी हो सकता है। अब आगे जाओगे तो इसको बनाने की विधि भी आपको पढ़ना पड़ेगा और इसकी स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। यह क्या है, जिनान ट्राई ऑक्साइड है और दोनों के साथ भी मिलकर बना देते हैं, जैसे जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड HCOF4 ये भी बनाता है। जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड इस प्रकार से बनाता है जेनान। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन हो ही गया है। ठीक है, 6वें क्वेश्चन और 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए गाइस,
मैं सोच रहा हूँ छठवां क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे दे दूँ, आप इसे थोड़ा सा सर्च करके, मैं पहले बताया हूँ, पहले बताने का मतलब मैं जब पहले पी ब्लॉक पढ़ाया था तो वहाँ पे मैं अच्छे से समझाया था कि आयनन विभव निष्क्रिय तत्वों का सबसे अधिक क्यों होता है। छठवां वाला जो क्वेश्चन है, जरा आप लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने से पहले वीडियोज जाके देखिए या कहीं सर्च कीजिए, जानकर हिंदी में टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कहोगे सर क्या करवा रहे हो, कर दो कमेंट बॉक्स में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो चीज़ें आपको नहीं याद होती है ना, नीचे कमेंट बॉक्स है खुला हुआ है, आप लोग टाइप कर दिया करो, याद हो जाएंगे। जब जैसे चैटिंग करते हो ना, अपने किससे चैटिंग करते हो, चैटिंग कर जैसे आप लोग करते हो उसी तरह से टाइप कर लिया करो। आपको मालूम होगा आप किससे चैटिंग करते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है आप लोगों की ना, उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी टाइप करना सीख लो। टाइप करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर अपने कॉपी पे लिखा करो, दो में से जाए जो करा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, सातवां वाला। छठवां वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। सातवां वाला क्वेश्चन क्या है, रेडान का उपयोग लिखिए तथा इसका खोज किसने किया था। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछ लिया था एक बार बोर्ड एग्जाम में, तो मैं करा रहा हूँ। एक बात समझना, रेडान का उपयोग पहले लिखते हैं। सातवां वाला देखिए, रेडान जो है अभी जल्द में खोजा गया था। रेडान का जो खोज किया गया था जल्द में ही की गई थी। पहले जेनांतक ही कंपाउंड थे, रेडान का उपयोग खोज बहुत जल्दी किया गया था। तो रेडान का पहले हम सब जानते हैं उपयोग कहाँ किया जाता है। रेडान का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडान का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडान का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कैंसर के इलाज में। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, उसके इलाज में रेडान का उपयोग किया जाता है। तो रेडान खोज किसने किया था, उस महानुभाव को जानना तो बहुत जरूरी है जिसने कैंसर के इलाज में होने वाला रेडान खोजा था। तो वह महानुभाव का नाम है आपका डार्न। रेडान का खोज डार्न ने किया था। रेडान का खोज जो है डार्न ने किया था। तो इस प्रकार से 7 प्रश्न मैं कराया हूं। आप सभी लोग जो है पी ब्लॉक का जितना भी वीडियोज मैं इस सप्ताह में दिया हूं, प्लस में पहले वाली वीडियोज, सभी को एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। सैटरडे को टेस्ट है, आपको मालूम है, टेस्ट में सभी लोगों को आना है। टेस्ट देने से आपकी गलती पता चलती है, आपको ये पता चलता है आप कहाँ वेरी कर रहे हो। मुझे मालूम है पिछले वाले टेस्ट का मैं रिजल्ट नहीं दे पाया था, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा गलत हो गया था, उसमें मिल गया था, इसकी वजह से मैं रिजल्ट नहीं दे पाया था, इसके लिए सॉरी। लेकिन इस टेस्ट का रिजल्ट मैं संडे को या अधिकतम मंडे तक पक्का दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, तब सैटरडे को टेस्ट देना। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा, उसे भी तैयार करना पड़ेगा आपको, और लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लेना इसी तरह से। मैं सोचना कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दूंगा वह भी आपको तैयार करके लिखना है, ताकि सभी चीज़ें आपको याद होते चले, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका रिएक्शन बाकी है, रिएक्शन के लिए मैं कभी और पढ़ा दूंगा, रिएक्शन के लिए अलग से सीरीज बनाऊंगा, 2-3 दिन में रिएक्शन पूरा याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। पहले छोटी छोटी करके किसी पार्ट को, किसी सिलेबस को छोटा छोटा करके पढ़ा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी करके पढ़ोगे तो अच्छा होगा। तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग। लिखने के बाद तो चाहे गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।